नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज़। हम आपको दिखाना चाहेंगे एक धरना हो रहा है राजभवन के सामने। ये जो है धरना व्यावसायिक प्रशिक्षक संघ के द्वारा दिया जा रहा है। ये धरना किस मकसद से दिया जा रहा है और क्या इनकी मांगे हैं, इनसे हम बात करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि आप लोग धरने पे बैठे हुए हैं, ये धरना का मुख्य उद्देश्य क्या है और क्या है आपकी मांगे? सबसे पहले तो हम लोग का जो मेन उद्देश्य है, हम लोग को जो है कि जॉब का सिक्योरिटी चाहिए। जॉब का सिक्योरिटी बोलने का मतलब है कि हम लोग ज्वाइन तो किए हैं, पर आज निकालें कि कल निकालें कि अब तब वाला जो है कि यहाँ पे चल रहा है। तो ये पहले हम लोग का सबसे पहला मुद्दा यही है कि हम लोग को जो है कि सिक्योरिटी प्रदान किया जाए कि हम लोग को निकाला नहीं जाएगा। ये बताइए कि आप लोग के 3 दिवसीय धरना है। ये धरना का मकसद तो हमें पता चल गया कि इन्होंने बता दिया, लेकिन आगे की क्या रणनीति होगी? देखिए, मकसद अभी मैं पूरी बात आपको बता दूं। आपका सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत स्वागत है और आपके इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं इस झारखंड की सुप्ती सरकार जो सुप्तावस्था में पड़ी हुई है, मैं उसको बताना चाहूँगा कि अभी 15,000 16,000 रुपये के वेतन पे ये व्यावसायिक प्रशिक्षक आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो लोग। सबसे पहला मुद्दा है कि हमारी जो इस महंगाई में इतने कम वेतन पे ठेका कितना वेतन मिलता है? 16,000 रुपये, 20,000 रुपये कहने का है, उसमें से काट करके कंपनियां जो हैं मनमानी करते हुए 16,000 रुपये देती हैं। और इसी 16,000 में वो अपने घर के स्थान पे नहीं, दूसरे जगह पे, दूसरे ज़िले में जाकर के डिपोट हैं और वहाँ पे रह के किसी भी तरह से मतलब एन केन प्रकार अपने जीवन का सुचारू संचालन कर रहे हैं और कोई ये नहीं है। 2020 में अगेन केंद्र सरकार ने यह निर्देश दिया सभी राज्यों को कि जो नई शिक्षा नीति के तहत आप व्यावसायिक शिक्षण को जो है मर्ज कीजिए और नियमित रूप से इसका सुचारू संचालन अपने राज्यों में कीजिए। लेकिन हमारे इस राज्य की ये दुर्दशा है, या इसको ये मानिए कि हमारे राज्य में ऐसे लोग हैं जो इस ऐसी व्यवस्था को लाना नहीं चाहते हैं और हम जो हैं आपके सामने हैं, मतलब बदहाल स्थिति में जीने को मजबूर हैं। तो सबसे पहला और आगे की रणनीति की जो आपने बात कही, इस पर हम कहना चाहेंगे कि अभी हम लोगों ने शांतिपूर्ण, चूँकि हम एक शिक्षक हैं, समाज में हमारा एक अहम रोल है और हम हमेशा ज्ञान देने का काम करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि इनका जो जिस तरह से धरना दे रहे हैं, ये शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे हैं, लेकिन इनका ये भी कहना है कि शांतिपूर्ण धरना है, लेकिन इनकी मांगों पर अगर विचार नहीं किया जाता है तो एक आंदोलन भी खड़ा कर सकते हैं। आप बताइए कि जो ठेकेदारी प्रथा है, ये ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करने की जो मांग कर रहे हैं, पहले हम देखते थे कि ठेकेदारी प्रथा होती थी, उससे मुक्त करने के लिए मांग करते थे, लेकिन आप लोग धरने में बैठे हुए शिक्षक हैं, क्या कहेंगे? सर, हम लोग धरने पर बैठे हैं और हम लोग एक प्रशिक्षक हैं, ठीक है, और ये हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हम लोग आज अपने पहले तो भारत आज़ाद हुआ, उसके बावजूद अब झारखंड में भी जो यहाँ के शासन सत्ता वाले लोग हैं, हम लोगों को एक गुलाम बना के रखे और हम लोगों से जैसे कि कोई बंधुआ मजदूर है, उससे भी खराब इज्जत मिलता है स्कूल में और यहाँ के शासनधारियों से। इसलिए हम लोग ये चाहते हैं ना कि वो हम लोगों की मांग को पूरा करे और ये ठेका प्रथा को जड़ से हटाए। जब तक ये ठेका प्रथा रहेगा तो शिक्षा ढंग से नहीं चल पाएगी। और तो आप लोगों को तो सैलरी मिलती है? सर, सैलरी क्या मिलती है, उसमें कुछ भी नहीं हो पाता। 16,000 से क्या होता है, हमारा 8,000 तो भाड़ा हो जाता है स्कूल से घर तक जाने का, और सभी का स्कूल उसकी सेंटर लोकेशन से 50 किलोमीटर की दूरी पे और बिल्कुल रिमोट एरिया में है। वो जितने भी यहाँ पे हैं टीचर, सभी का उतना ही डिस्टेंस पे है। तो कोई वैल्यू नहीं हमारी लाइफ की, कोई पॉलिसी नहीं हमारे लिए। वो सिर्फ शिक्षा को खिलवाड़ बना के रख दी है। उनके जो अधिकारी हैं वो एकदम भ्रष्ट मुक्त है। वो चाहते हैं कि बस किसी प्रकार से पैसा ले और बहाल करे। अगर आपको शिक्षा में गुणवत्ता चाहिए और चाहते हैं कि झारखंड के बच्चे का भविष्य ढंग से चले, तो उनको हरियाणा मॉडल से सीख लेनी चाहिए, क्योंकि हरियाणा सरकार ने वहाँ के वोकेशनल ट्रेनर्स को उनकी सारी मांग पूरी करके दी है और वहाँ की जो शिक्षा है वो बहुत अच्छे ढंग से अभी चल रही है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि झारखंड सरकार सोए ना रहे, उठे और हम सबका हाथ थामे और हमें अपने साथ ले चले। आप क्या कहेंगे भैया? सबसे पहले तो बोलेंगे ये मामले हमारे भाई लोग बताए, ये जो व्यावसायिक शिक्षा है 2015-16 से शुरू हुआ है सर, ऑल ओवर इंडिया के हर एक राज्यों में। यहाँ जब शुरुआत हुई तो स्टार्टिंग हुआ ठेकेदारी प्रथा से।
और ये व्यावसायिक शिक्षा को झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद के अंदर चलाने के लिए दिया गया, कंपनियों को दिया और उसके अंदर हम लोग को एम्प्लॉय किया। वो बीच में हम लोग को बीच एक कोऑर्डिनेटर को रखा गया, हम लोग को बीच तालमेल बनाने के लिए। समस्या ना हमारा पहले पेमेंट का है ना सुविधाओं का है, पहले जॉब का है। कोऑर्डिनेटर क्या करते हैं, किसी को भी बिना कारण जॉब से बाहर निकालते हैं, बाहर जो पुराने काम को बाहर निकालते हैं और नए VTs को कहीं से उठा करके वहाँ जाली सर्टिफिकेट ला करके और लाख 1.5 लाख रुपया लेकर के भर्ती कर, जब किसी को जानकारी नहीं होता है। मेन हमारा प्रॉब्लम वो है। और आज मजबूरी हमारी थी, आज 8 साल के बाद कभी धरना नहीं दिया, मजबूरन हमको देना पड़ा। अभी धरना आप लोगों ने दिए? बिल्कुल नहीं दिए, 1 दिवसीय हम लोग एक आध बार किए हैं सरकार के पास बात पहुंचाने के लिए। पिछला 3 जून 2022 को हमने किया था, लेकिन मजबूरन, क्योंकि हमने पिछले सरकार के में भी सभी मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सभी को हमने लेटर दिया। अब बताइए, जो वोकेशनल ट्रेनर पहले जो नियमावली के अंदर आ चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, उनके लिए नया नियम कहां से लागू होगा? हमको परमानेंट नहीं चाहिए। हम सरकार को सीधा घोषणा करते हैं कि हमको कोई नियमितीकरण, हमको परमानेंट मत कीजिए, लेकिन अपने विभाग के अंदर समायोजित कीजिए। BCA है, MCA है, MTech है, BTech सब पढ़े लिखे हैं, क्वालिफाइड हैं सर। तो हम इसी को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। देख सकते हैं बैनर में जो लिखा हुआ है, शासन क्यों अनजान है, व्यावसायिक प्रशिक्षक भी इंसान है। तो एक बड़ी जो है स्लोगन लेके जो है बैठे हुए हैं धरने पे, और इनका धरना जो है 3 दिवसीय है। हालांकि ये शांतिपूर्ण धरना है और एक प्रदर्शन के माध्यम से जो है सरकार को वो आगाह कर रहे हैं कि इनकी मांगे जो है पूरी हो। जिस तरह से मांगों को लेकर जो है बैठे हुए हैं लोग लगातार, और सबसे बड़ी मांग ठेकेदारी प्रथा से मुक्त किया जाए। हमने सुना था कि पहले जो है ठेकेदारी प्रथा जो चलती थी, जो महाजनों के चंगुल से लोग फंस चुके होते थे, लेकिन आज भी ठेकेदारी प्रथा जो है कायम है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि इनकी जो मांगे हैं कब तक पूरी होती है, लेकिन जो इनका धरना है 3 दिवसीय है, लगातार जारी है, शांतिपूर्ण है। लेकिन इनका कहना है कि ये शांतिपूर्ण धरना है, अगर ये धरना इसी तरह से जारी रहा तो ठीक, सरकार अगर इनकी मांगे जो है पूरी करे तो ठीक, नहीं तो इनका एक बड़ा आंदोलन का रूप देखा जाएगा। 10 न्यूज़ के लिए रांची से मैं मोहन कुमार।